बहुत बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौरगांवकर जी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। कल प्रोग्राम में विजय जी ने कही थी एक बात कि ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कल को ये पता लगे कि जेल में इमरान खान को धीमा जहर दिया गया था। दुनिया में होता है, अभी तो एक रूस का भी, पुतिन का भी एक किस्सा चल रहा है, वो भी बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तानी ये बात करने लगे हैं कि क्या इमरान खान को जहर दे दिया गया है, क्योंकि इमरान खान की जेल में 3 महीने के अंदर एक आंख खराब हो गई, चली गई, रोशनी खत्म हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? फिट आदमी, एथलीट आदमी है वो, तो 73 साल में भी इतना फिट है, कोई बीमारी नहीं थी उसको। और ये तो सरकार खुद कह रही है कि हमने 3 महीने पहले टेस्ट कराए तो कोई बीमारी नहीं थी। सरकार पूछ रही है, इनकी बहन मिली थी अभी 2-3 महीने पहले, उन्होंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, इमरान ने बताया कि मुझे कोई तकलीफ है। तो ये तो खुद प्रूव कर रही है सरकार इस डाउट को। फिर क्या हुआ इमरान को 3 महीने में? 3 महीने में डायबिटीज नहीं आ जाती, 3 महीने में आपकी हार्ट की वेव्स जो है वो चोक नहीं हो जाएंगी। इसको टाइम लगता है। एक आदमी की आंख कैसे कुछ हफ्तों के अंदर पूरी खत्म हो गई? तो ये एक व्यक्ति जो है, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि कुछ तो किया जा रहा है इमरान के साथ, और हो सकता है इमरान को जहर दिया जा रहा हो। हुकूमत इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट नहीं करने दे रही बड़े लंबे अरसे से। कुछ तो है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इमरान खान के साथ। अब इसमें आप ये बात ज़हन में, कुछ कर रहे हैं तभी तो छुपा रहे हैं, वरना छुपाने की वजह कोई नहीं थी। इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कर, तब इस हुकूमत के ऊपर मुझे लगता है कोई प्रेशर आएगा, अदरवाइज से ये हुकूमत कोई प्रेशर ले नहीं रही। अच्छा, अजीबोगरीब बात है, ब्लड टेस्ट नहीं कर रहे आप उसके। कोई आदमी कितनी परेशानी में, और अगर किए हैं तो फैमिली को बताओ, ब्लड टेस्ट दो। तो एक और पत्रकार ने इनकी ये कहा कि इनका बस चलता तो ये मार ही देते हैं इमरान को, इनको तो वो जिंदा सुहाता ही नहीं है। सबकी नौकरी खतरे में है, आसिम मुनीर की भी, शहबाज की भी, नवाज की भी और जरदारी की भी। लेकिन ये डर, अब ये देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। अब अगर इमरान खान की एक आंख खराब होने पर भी पब्लिक बाहर नहीं आती है तो फिर ठीक है, वो जेल में पड़ा रहेगा आदमी, उनको पता है कि भाई इसके लिए इसके लोग बाहर नहीं निकलने वाले, तो वो शांति से रहेंगे। लेकिन अब अगर पाकिस्तानी बाहर सड़कों पर आ गए तो फिर ये सरकार के लिए चिंता होगी। बता रहा हूं, ये एक दिन साबित होगा कि इनका इरादा क्या था। ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे कि ना सिर्फ इमरान खान को मारना है, बल्कि इमरान खान के बनाए गए सारे इदारों को कोमिया के, उनका नाम तब्दील करके और इमरान खान का नामो निशान तक तारीख से मिटाने की कोशिश करनी है। ये जर्नैलों की सोच है। अब सर, आपने कल ये बात कही थी जो कि पॉइजनिंग की जा सकती है, और क्या मतलब ये ऐसा इतिहास में है कि नेताओं के साथ राइवलरी में उनको जहर दिए गए? अभी तो हम लोग एक जिस खबर का आपने जिक्र किया, पुतिन के यहाँ पर, रशिया में भी जिस तरह से ये बात है, वो आरोप वहां पर आया, और दुनिया की यदि फ्रॉग पॉइजन किसी उन्होंने अपने दुश्मन को दिया। और नॉर्मली मतलब ये यदि पूरी सियासत की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें ये रास्ता सबसे आसान होता है और बेहतर होता है। और ऐसे पॉइजन्स भी दिए जाते हैं, मान लीजिए हो सकता है ब्लड टेस्ट में ना भी आए, क्योंकि वो इतना स्लो पॉइजनिंग का स्टाइल होता है, वर्किंग होता है, कि ये डर तो हमेशा बना रहता है ना कि पॉइजन, और एक साथ कोई बड़ा दे दिया जाए और मर जाए या मौत हो जाए तो बड़ा हमला होगा ना। आप धीरे धीरे आप ये करते रहे। और ये बहुत, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा होना कोई नामुमकिन चीज नहीं है, ऐसा सियासत में होता रहता है। तो इसमें सारे हैं एलिमेंट ऑफ डाउट, एलिमेंट ऑफ डाउट। मैं उसकी एक और वजह बताता हूं आपको। ये इन्होंने क्या कहा, सरकार नहीं बताया इनकी पाकिस्तान की, कि साहब वो एक जेलर था, उसको जेलर को हमने हटा दिया, वो उस जेलर से इमरान खान शिकायत करते रहे, मेरी आंख में दर्द होता है, मेरी मुझे कम दिखाई दे रहा है, करते नौबत अस्पताल ले जाने की तब आई जब इनको लिखना बंद हो गया, खत्म हो गया एक आंख, तब जाके अस्पताल ले गए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो है, तो उनका तो मेडिकल चेकअप रूटीन होता होगा ना। बट सवाल ये कि वो अगर जेलर को बता रहे हैं जी, और जेलर तब भी नहीं उस आगे बात बढ़ा रहा, तो आप चाहते हो ना कि इसकी तकलीफ जो है वो बढ़े अभी नहीं सर। लेकिन आप भारत की तरह समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या इमरान खान से एक दिन का भी व्यवहार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरह है? इमरान खान को तो बहुत खतरनाक अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जनता रिएक्ट तो कर रही है, लेकिन वो उस एग्रेशन, मोटे प्रदर्शन है, हाँ, तस्वीर दिखा दीजिए, उस आक्रामकता के साथ नहीं आ रही है जिससे सरकार के ऊपर कोई असर पड़ता है। हाँ। तो वैसे ही लग रहा है कि ठीक है भाई, चलो इस सबसे ये थोड़ा सा हो जाएगा। इस सबसे क्या होगा? आप एक सड़क 4 सड़क रोक लोगे, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद नहीं करेगी पाकिस्तान की अवाम, वहाँ के हुक्मरानों का, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त 2023 से जेलें बंद है, आज 926 दिन इमरान खान को जेल में बंद होकर हो गए,
और अभी तक पाकिस्तान की जनता इमरान खान की सड़कों पर नहीं उतर रही है। 8 फरवरी को जो कॉल किया था आपने कि पाकिस्तान बंद रहेगा, ब्लैक डे मनाएंगे, वो फ्लॉप हो जाता है। इमरान खान की बहनें लगातार बोल रही हैं उनकी हालत हो रही है, एक आंख खराब हो गई है। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी तो यह तय है कि फिर आसिफ मुनीर के डर के मारे, सेना के डर के मारे, पुलिस की लाठियों के डर के मारे, गोली लेकिन कब तक भाई आपके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आपके नेता के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, उसकी जान पर बनाई, एक आंख खराब हो गई है, किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आसिफ मुनीर इमरान को मरने भी नहीं देंगे, क्योंकि आसिफ मुनीर की जान जैसे एक तोते में होती है, वैसे इमरान खान के अंदर। अगर इमरान खान मर गए जेल में तो आसिफ मुनीर जानते हैं कि वो जर्नलिस्ट ये तो कह रहे थे कि इनको तो ये डर है कि भाई जनता कुछ कर देगी हमारा, अगर तब नहीं तो ये मार ही देते। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस बीच में हुई है, बहुत चीजें आपने भी सुनी, हमने भी आपको दिखाई कि इमरान खान को डील ऑफर हुई है कि जाओ लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तुम्हें इलाज के बहाने भेज देते हैं, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव मत रहना, या तुम्हें तुम्हारे घर को जेल बना देते हैं, सब जेल डिक्लेयर कर देंगे, तुमको अपने घर में रख देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स ना करना। और इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं। ये पाकिस्तान के बहुत सीनियर लोगों ने बताया कि ऐसी अप्रोचेस की गई हैं इमरान खान के साथ, तो ये बात लगभग कंफर्म है, और इमरान ने नहीं मानी, ये भी कंफर्म है। अब उनके इस मोर्चे पर आई है उनकी पत्नी बुशरा बीबी, ये खुद भी जेल में है, इनको भी 17 साल की सजा हुई है। ये कह रही हैं कि इनके हवाले से एक जर्नलिस्ट ने खबर दी है, उन्होंने कहा कि पक्की खबर है मेरे पास कि बुशरा बीबी अब एस्टैब्लिशमेंट मतलब सेना और सरकार तक ये मैसेज पहुंचा चुकी हैं कि इमरान जो मर्जी कहें मैं उन्हें मना लूंगी, आप उनको पहले अस्पताल और फिर उसके बाद जेल में ना रखें। इतना आप मतलब हम डील करने के लिए तैयार हैं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, इमरान नहीं मान रहे लेकिन मैं उनको तैयार कर लूंगी, तो आप मेरी मुलाकातें कराइए उनसे। पता ये चला है कि बुशरा बीबी, ये जो आपने सवाल किया है, वो ये कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि वो खान साहब को अगर ये तिबी मसला इतना होता है कि मुल्क से बाहर जाना पड़ता है या कोई और वजह होती है और वो खान साहब को मुल्क से बाहर जाना है या वो जाकर खामोश रहना है, तो वो दावा कर रही है कि वो उनको मना लेंगी। अच्छा। ये कंफर्म बात है। ये बुशरा बीबी ने कुछ अहम शख्सियात को, और उनमें हुकूमत की भी हैं, उनको ये कहा है, ये उन्होंने गारंटी दी है कि वो मना सकती हैं। तो वो 3-4 लोग ऐसे भी हों जो कि जिनका खान साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है और वो भी एग्री करें बुशरा बीबी के स्टांस से, बयानिए से, तो वो जाकर फिर उन्हें कहें कि वो फलां जो 4 बंदे हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। उनमें से 2 बंदों का तो कंफर्म है कि उन्होंने किसी हद तक कंडीशनली कह सकते हैं कि उनकी राय से इत्तेफाक किया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं और 2-4 लोग और जिनको इमरान मानते हैं खूब, उनको इमरान के पास भेजना चाहिए कि आप मान जाएं, और मेरी भी यही राय है कि वो मान जाए, मतलब बुशरा बीबी की, वो समझौता कर लें, मतलब जेल से बाहर आने के लिए थोड़े दिन नहीं करनी, राजनीति ना करो, जिंदगी बचेगी, जेल से बाहर निकलो। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी दावा और हुआ, ये भी एक जर्नलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इलाज के लिए जेल में अस्पताल में जितने दिन की जरूरत हो रखा जाएगा, लेकिन उनका पक्का एड्रेस जेल ही रहेगा। अभी दिक्कत हो गई है, ठीक है, उनको अस्पताल ले जाएंगे, और वो भी वो हॉस्पिटल जो कि फौज रन करती है, एक रिटायर्ड जनरल रन करता है, सिविलियन हॉस्पिटल नहीं, उस हॉस्पिटल में रखा जाएगा। उनके फैमिली को एक्सेस नहीं दी जाएगी, प्राइवेट डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जाएगी, और एक बार वहां वो ठीक हो जाए फिर उनको वहां 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, या एक ही दिन लगे, कुछ घंटे लगे, इलाज के बाद वो वापस जेल ही आएंगे। इमरान खान साहब को कहीं किसी खास जगह बनी गाला या कहीं और मुंतकिल नहीं किया जा रहा। हॉस्पिटल वो जाएंगे, हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाएगा, और ज़्यादा इम्कानात है शिफा आई हॉस्पिटल जो रावलपिंडी के अंदर है, ये फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल के तकरीबन समझे उसके बिल्कुल करीब है, और ये वहाँ ले जाया जाएगा। बेहतरीन हॉस्पिटल है, पाकिस्तान में बहुत नाम है उस हॉस्पिटल का, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वहाँ उनका इलाज होगा। कितने दिन रख पाते हैं, लंबा स्टे नहीं होगा, वहाँ से लोग आते हैं तो नहीं होगा, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर उनको भिजवाया जाएगा, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा। और ये ट्रीटमेंट समझे कि बहुत लंबा आसान वाला नहीं है, शायद वो 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या चंद घंटे लगे, लेकिन कोई प्रोलॉन्ग स्टे नहीं होगा। इसके अलावा इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, वो जेल में ही रहेंगे, और कुछ अर्सा बाद वो इस्लामाबाद की जो जेल है, जो कि एक नई जेल होगी, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उनको जेल से बाहर फिलहाल किसी के लाने का कोई प्लान नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और सीधी सी हुकूमत का सीधा मौक़िफ़ है। यदि उनकी सजाएं हुई हैं, उनको सजा याफ्ता कैदी हैं, वो अपनी सजा काट रहे हैं।
सर पहले मुझे लगता था कि इमरान खान के नाम पर, और खासकर जब ये खबर आई कि इनकी आंख खराब हो गई जेल में, तो इनके लोग बहुत हंगामा करेंगे और पाकिस्तान जलेगा। लेकिन क्योंकि इस खबर को आए भी 3-4 दिन हो गए हैं, जो दिख रहा है मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर के ऊपर कोई प्रेशर है। देखिए, प्रेशर तो नहीं है, पर ये भी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि उसके बहुत सारे नेता, भाई परवेज़ मुशर्रफ हैं, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये सारे जो हैं एग्जाइल में रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वापस आके पॉलिटिक्स की। तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस मुनीर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इनको बाहर भेजे, बिल्कुल वो जेल में रखेगा। ज्यादातर प्रेशर तब होता था जब फॉरेन या फिर यूएस का प्रेशर होता था या बाकी किसी का प्रेशर होता था, कि वो जब पाकिस्तान पर प्रेशर डालते थे तब इस तरह की राजनीति के लोग जो है वो बाहर जाते थे। लेकिन बोलने वाला कोई देश अभी मुझे नहीं लगता कि इमरान के लिए कोई देश जो है वो बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत तो फौज की है और फौज जो चाहेगी वही होगा। अच्छा, अब देखिए जरदारी जो है प्रेसिडेंट है इनके, वो मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने आपको बयान दिखाया था कि अरे मैं तो 14 साल रहा हूं जेल में, ये तो 2 साल में परेशान हो गया, 2 साल के बाद तो जेल पूछती है तुमसे कहां हो। अब उन्होंने कहा कि देखो ये रोज नए ड्रामे कर रहा है, कभी कह रहा है मेरी आंख में दर्द है, कभी कह रहा है मुझे दूध नहीं मिलता पीने को। ये तमाशे हैं, जेल है, जेल की तरह काटो। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको, इबादतें करे। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। अरे रोजे रख ले, जेल में खाने को नहीं अच्छा मिलता तो रोजे रखो, भूखे रहो और बस अल्लाह को याद करो, यही काम होता है जेल में करने के लिए। और क्या होता है? अरे आंख खराब हो गई एक आदमी की, एक आदमी एक आंख से अंधा हो गया, तब भी मजाक उड़ा रहे सरदारी। शर्मनाक है सर, ये मजाक की बात नहीं, शर्मनाक है कि बड़ा प्रेसिडेंट है यार, वही कर प्रेसिडेंट होकर और इस तरह की बात कर रहे हैं। बल्कि उनको कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है और सरकार जो है वो उसको देख रही है, और अगर नहीं देख रही है तो हम उसको देखेंगे, भले ही करना जो हो वो करते रहे। लेकिन ये तो शर्मनाक है, बेशर्मी है कि इस तरह से जरदारी साहब कह रहे हैं। जरदारी साहब ने कितने रोजे रखे वहाँ पर, ये नहीं पता कैसी जेल काटी है, वो उनको पता होगा। वैसे तब रमज़ान शुरू होने वाले हैं कल परसों से, 18 तारीख से, तो अब जरदारी साहब बाहर रखेंगे, इमरान साहब अंदर रखेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मसला इमरान की केवल आँख का मसला नहीं है। शफा जो हॉस्पिटल है उसकी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, उसको मैं देख रहा था कि वहाँ पर उसको लेकर, और वो बेहतर हॉस्पिटल्स में से माना जाता है। यदि वो चले गए और तो इमरान को वहाँ लंबे समय तक रहना पड़ेगा अस्पताल में। ये घंटे 2 घंटे का मसला नहीं है, और ये सिर्फ आँख का मसला नहीं है। जब सारी चीज़ों की बात होगी तो उनकी तबीयत को लेकर, और मुझे फिर भी लगता है कि वो उनको लंदन भेजने के लिए या पाकिस्तान से बाहर भेजने की डील करना चाहते हैं। सर एक बात मुझे बताइए, ये जो भी अभी कह रहे हैं कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही वो उन्होंने वकील को भेजा था, जाओ चेक करके आओ। अरे जब उसने आके ये बता दिया कि इमरान खान एक आंख से अंधा हो गया, क्लियर हो गई बात, तो उसके तुरंत बाद अब उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हो। अरे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। और अभी भी वो कह रहे हैं कि आज मंडे है ना, आज इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब वहां से कोई फैसला अगर आएगा, क्या फैसला आएगा उस पर एक्ट करेंगे। पहले क्यों उसको मेडिकल केयर नहीं दे रहे हो तुम? एक बात तो ये, जरदारी जी की बात कर रहे थे ना, इनकी और भारत की, मतलब इनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की और हमारी में जो एक समानता है परिवारवाद वाली, उसका एक नंगा नमूना, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगा नमूना दिखाता हूं आपको आसिफ अली जरदारी के बयान में। कह रहे हैं दुनिया याद करती है बिलावल जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया मिस करती है इसको। और ये जो अभी सरकार में है, ये प्रेसिडेंट है, सरकार में नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी, वो नवाज शरीफ की पार्टी है, बोले कि हमने इनसे कहा तुम देश चलाओ, और मैं कह रहा हूं कि एक दिन हम पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सत्ता में आएंगे और मैं बिलावल को प्रधानमंत्री वजीर आजम बनाऊंगा और फिर मैं इसको बताऊंगा कि देश कैसे चलाना है। सुनिए, याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर था, आज भी वो याद करती है पूरी फॉरेन ऑफिस, और पूरी दुनिया भी याद करती है कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर। इस दफा भी हमें पास हमारे को ऑफिस थी, हमने खुद नहीं ली, हमने कहा ठीक है आप रखें, आप चलाएं मुल्क, मुल्क को बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे, हम कर रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं उतनी मदद हम कर रहे हैं। और
पाकिस्तान का ये नसीब है और पीपल्स पार्टी का ये मुकद्दर है कि पीपल्स पार्टी एक दिन पावर में आएगी, 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। राहुल को हम बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, इन बच्चों को बनाएंगे मिनिस्टर्स, और फिर मुल्क चलेगा। और फिर मैं इनको गाइड करूंगा कि किस तरह मुल्क बनता है, किस तरह चलता है। वो कह रहे पाकिस्तान का ये नसीब है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर पाकिस्तान का ये नसीब है तो पाकिस्तान बहुत बदनसीब है कि बिलावल एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। लेकिन बन सकता है, बिलावल भी बन सकता है, मरियम नवाज भी बन सकती है। इनके बापों ने सारी जिंदगी जो किया है वो अपने बच्चों को ही आगे बनाने देने के लिए किया है। बिलावल भुट्टो की हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये खुल के कह देते हैं बस। नहीं, यहाँ भी खुल के लोग कहते हैं। राहुल गांधी जब कहें कि सत्ता जहर है, तब भी सब कहते हैं राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखें तो इन परिवारों के बीच में रिश्ते भी वैसे ही होते थे। भारत पाकिस्तान लड़ते रहते थे, खूनी लड़ाइयाँ हो रही होती थी, आतंकवादी आ रहे होते थे, लेकिन गांधी परिवार और भुट्टो परिवार में देखिए क्या रिश्ते हुआ करते थे। गांधी परिवार और शरीफ परिवार में क्या रिश्ते हुआ करते थे। वो मिलते भी तो ऐसे ही मिलते थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था। और एक तरह से कहें तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। किसी का बेटा या बेटी राजनीति में आए, ये कोई गलत बात नहीं है अगर उसकी इच्छा है, उसकी क्षमता है, लेकिन वही आएगा। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो का और आसिफ अली जरदारी की उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो लगता है ना कि मतलब फिर लोकतंत्र क्यों कह रहे हो भाई? अच्छा, पाकिस्तान में तो ढोंग भी नहीं करते, पाकिस्तान में तो पता है कि लोकतंत्र कैसा है, कभी सेना कभी आईएसआई। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और ये तो कहीं भला है कि अभी थोड़ी दूसरी बातें होने लगी, लेकिन अभी भी तो लोग कहते हैं अच्छा ये ऐसे कोई राहुल जी से कैसे कह सकता है। मतलब क्या भाई, लोकतंत्र में क्या राहुल जी एक इंडिविजुअल से अलग कुछ हो गए? लेकिन ऐसे ही देखते हैं, राहुल जी गर्व से कह देते हैं कि मैं प्रधानमंत्रियों के परिवार में बैठा हूं, मैं तंत्र जानता हूं, मुझे पता है। सोचिए, लोकतंत्र का मखौल नहीं तो क्या है। तो जो जरदारी से लेकर और हमारे यहां तक वही चल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अच्छा है कि हमारे देश की जनता ने तो फिलहाल उसको खारिज किया है। और एक चीज, ये जो बोल रहे थे ना, जरदारी इनकी वाइफ थी लेट भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इनके बेनजीर भुट्टो, इनके बेटे बिलावल, सब जो है कुछ ना किसी पोजीशन पर रहे हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन आज ये और इनकी वाइफ को मरवाया किसने? आईएसआई ने, सेना ने मरवाया। एक बयान आपको मैं दिखा रहा हूं, चर्चा हुई कि भाई बेनजीर, और आज ये सेना की मदद से सत्ता में बैठे हैं जी। एक जर्नलिस्ट ने बड़ी साफ साफ हकीकत बता दी। उसने कहा इस देश के अंदर मैंडेट चोरी करने का सिलसिला, मतलब कि जीता कोई और बन गए आप, ये सिलसिला अगर किसी ने शुरू किया था तो वो थे बिलावल के नाना जी जुल्फिकार अली भुट्टो। जब बांग्लादेश बना, शेख मुजीब वो चुनाव जीते थे, तब उस आदमी ने अपनी सत्ता के लिए देश बांट दिया और आर्मी के साथ मिलकर खुद बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। ये उनका कहना है सिलसिला वहां से शुरू हुआ था, ये आज तक निभा रहे हैं। भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का पहला किरदार है जिसने रास्ता दिखाया है कि मैंडेट को कैसे जर्नैलों के साथ मिलकर कुचला जाता है। शेख मुजीब जीता हुआ था, शेख मुजीब की उस सारे के सारे मैंडेट को जनरल याह्या खान के साथ मिलकर उसने रौंदा है। अब सोचिए कि मतलब सत्ता में आने के लिए कोई देश बांट दे। वैसे हमारे यहाँ भी यही आरोप लगाते हैं कि आजादी के वक्त यही किया कांग्रेस ने। ये आरोप तो लगता ही है कि देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया क्योंकि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था। ये बीजेपी कहती है। सर, बात इनकी सही है? बिल्कुल। पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि भाई वहाँ पर शरीफ परिवार ने, भुट्टो परिवार ने और सेना, इन तिकड़े ने मिलकर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया। और जिस तरीके से वो बेशर्मी से कहते कि भाई बेनजीर भुट्टो का बेटा, उनका बेटा बिलावल एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम को एक समय देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो एक तरफ बेटे का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ बेटी को भविष्य का सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के अवाम को ये देखना चाहिए और कम से कम भारत को देखकर तो कम से कम वो सीखे कि भारत में किस तरीके से डेमोक्रेसी ने बदला है अपने आप को, और किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके एक गरीब घर से आए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भारत ने इतनी उन्नति करी है। तो कम से कम वो भी अपने आप में से किसी लोकतंत्र से, कोई जमीन से जुड़ा आदमी को लेकर आए जो ईमानदार हो, वो पाकिस्तान को भी आगे लेके जाए। पाकिस्तान कम से कम भारत से देख के सीख सकता है। नहीं, वो ठीक बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर।